राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने राजपूत आप लोगों के लिए फिर एक ब्लॉग लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है और बहुत ही मैं खुश हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार सपोर्ट दिया कि मेरा 1-2 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हुई ये चीज़ देख के। और कि कैसे होता है मोनेटाइज, और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, मेरे फ्रेंड लोगों को, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और जिन्होंने ना भी नहीं भी किया उनका भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जैसे कि मेरे वॉच टाइम में, मतलब मेरा वॉच टाइम फ्रेंड 100 कम था, मतलब 100 घंटे कम थे हैं। तो मैं हॉस्पिटल में जब थी तो एक बार मेरा पूरा वॉच टाइम हो गया था, है ना। वॉच टाइम हो गया पूरा। उसके बाद में मतलब जब मैं घर पे थी तब मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया था। फिर हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में मतलब मेरी डिलीवरी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह, सीजर वगैरह हुआ था। तो वहाँ पे फ्रेंड क्या हुआ, मैंने 2-3-4 दिन वीडियो ब्लॉग नहीं डाले थे ना, तो मेरा वॉच टाइम घटने लगा, घट गया। कितने, 5 घंटे घट गया। तो जो मेरा अप्लाई बटन मैंने अप्लाई किया था वो फिर वापस हो गया, मतलब अप्लाई ही नहीं हो रहा था वो, है ना, क्योंकि वॉच टाइम कम हो गया तो अप्लाई बटन आ नहीं रहा था। है तो जब क्या बोलते वॉच टाइम पूरा हो गया था तो मैंने कहा अप्लाई बटन आ जाएगा अब, तो आया ही नहीं। फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई। मैंने कहा पता नहीं, उसमें लोग बताते हैं कि 1 साल के अंदर ये सारी कैटेगरी पूरी करनी होती है। मेरा तो चैनल इतने साल का हो गया बना बना, अब क्या करें हम, हमें लगता हमारा चैनल बेकार हो गया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई है। फिर मैंने कहा यार क्या करूं क्या ना करूं, कैसे क्या करूं, मतलब मैं फिर भी हॉस्पिटल में, इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाली। मतलब मरने के टाइम पे भी मैं वीडियो बना रही थी। जब मुझे ऑक्सीजन लगी थी फ्रेंड, तब भी मैं मेरा वीडियो शूट कर रहे थे। मैंने कहा हाँ, मुझे मतलब एक अंदर से ये लगता था मुझे यूट्यूब पे काम करना है, और जब इतनी मेहनत की तो अब क्यों छोड़ दें। और डॉक्टर लोग तो मुझे मना करते थे, अरे भाई तुमको ऑक्सीजन लगी है, क्यों क्यों इतना रिस्क ले रही हो, मत लो बेटा। हमने कहा अंकल बहुत मेहनत की हमने, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत के बाद इतनी सारी कैटेगरी जो भी थी सब पूरी करके लाई हूँ, बस थोड़ी कसर बची है बस अप्लाई बटन आने की। तो अगर हम नहीं वीडियो डालेंगे, फिर भी फ्रेंड वही हुआ, ब्लॉग नहीं डाले, शॉर्ट डालते रहे। शॉर्ट में वैसे भी वॉच टाइम नहीं मिलता है, व्यूज़ का मतलब होता है उसमें तो है। और मेरा वॉच टाइम घट गया तो टेंशन हो गई हमें बहुत ज़्यादा। एक डॉक्टर जी थे जो ऑपरेशन करते हैं, तो वो बोले कि बेटा टेंशन ना लो, वो हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। वो भी यूट्यूब पे काम करते हैं। उनका उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि मतलब चैनल तो नहीं बताया, क्योंकि वो अपने काम में बिजी थे और हम भी, मेरी भी तैयारियां चल रही थी ऑपरेशन की। कहीं पल्स चेक की जाए, कहीं बीपी चेक की जाए। और भाई जब बेहोशी वाला, वो सुन्न वाला इंजेक्शन लगता है ना, तो बहुत ही मतलब ऐसो तुरंत ऐसो फील हो लगा था कि मतलब हमें ये समझ लो फ्रेंड, हम आप लोगों ने क्या बताएं, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। हम तो अकेले थे, बस हमको यही लगता था कि मेरी फैमिली का कोई एक मेंबर आ जाए, कोई दिख जाए। मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा मुझे रुआस आ रही थी ना, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, बस बहुत ज़्यादा यही चीज़ की याद आ रही थी मुझे। मतलब बातचीत कहते कहते मुझे मेरे आंसू आ जाते हैं कि मैं एक ऐसी स्थिति में थी कि मेरा कोई अपना मेरे साथ नहीं था। जिससे सबसे ज़्यादा विश्वास था वही मेरे साथ नहीं था फ्रेंड। तो जहाँ तक अपना दिल और अपने हौसले मजबूत करके मैं आगे अपने कदम को बढ़ाती रही, करती रही। और मेरा ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ और बेबी भी स्वस्थ है। फिर मेरी सासू मम्मी जब गई तो मुझे थोड़ा हौसला मिला। जब मेरे देवर जी मेरे साथ में थे, उनसे भी थोड़ा हौसला मिलता था। और कोई नहीं था, जब सासू मम्मी मेरे गई तब थोड़ा मुझे हौसला मिला, मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरे घर का कोई एक सदस्य तो मेरे साथ है।
एक भी दिन, जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही, एक भी दिन मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ पे मतलब वहाँ नहीं आए, बस फ़ोन करके पूछते रहते थे। हमने कहा जब तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो यहाँ पे, तो क्या ऐसी ऐसे मतलब इस तरीके से फ़ोन ऑन करके क्या मतलब है। मतलब एक बोलते तो हैं, मतलब वो चीज़ नहीं रहती ना फ्रेंड, कि जब तुम मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहे हो तो ऐसा साथ देना ही किस काम का है बताइए। आप लोग कमेंट करके बताना। फिर मेरे मम्मी पापा, मेरे मामा नानी सब लोग आए वहाँ पे, तब थोड़ी और हिम्मत बढ़ी। मतलब एक ये लगने लगा कि हाँ मेरा कोई अपना, अब मेरे अपने सवरे हैं। जब तैयारी होती है ना ऑपरेशन की तो दिल धड़कता है। मैं तो डरती थी क्योंकि मेरा 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। एक एक ये, और नॉर्मली अगर बच्चा मतलब अगर पहला बच्चा ऑपरेशन से होता है फ्रेंड, अगर दूसरा बच्चा करना है तो 3 साल के बाद करो। मेरा बहुत जल्दी आ गया था, मतलब जल्दी आ गया, मुझे पता नहीं था। तो और मतलब मैं भी किसी की जान नहीं लेना चाह रही थी, उसका भी हक है इस दुनिया में आने का। मैंने ये सोच के निर्णय लिया कि नहीं, मैं मेरे को चाहे कुछ हो जाए, मैं चाहे मर जाऊँ, चाहे कुछ हो जाए, मुझे उसको इस दुनिया में लाना है। और इसी इसी चीज़ पे मैं अपनी अटल रही। आज मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाई। तो फ्रेंड कमेंट करके आप लोग ये बताना मैंने सही किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं वीडियो देखती थी जो लोग सफाई वगैरह करवाते हैं, बच्चे को काट काट के निकाला जाता है। अगर जैसे कि हम लोग हैं, अगर हम लोगों के माँ बाप हमको अंदर ही मार देते तो क्या हम लोग दुनिया देख पाते? नहीं ना। तो ऐसे ही उसकी भी इच्छाएं होंगी, उसका भी अरमान होंगे, वो भी दुनिया देखना चाहता होगा। क्यों हम किसी को मार दें? वो आया अपनी दुनिया में, इस दुनिया में अपने हक का खाएगा, अपने हक का कमाएगा, मतलब किसी को पसंद नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा, माँ के लिए अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, किसी को पसंद हो या ना हो, मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा हैं। और अभी भी मैं घर पे हूँ, यहीं पे आई थी, डिस्चार्ज होके यहीं आया था अपने ससुराल में। तो मम्मी भी अभी मेरी यहीं पे है, काम धाम मतलब जो भी खाना पानी, क्योंकि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हूँ तो मम्मी करती रहती हैं। और भाई देहात की लेडीज अगर शहर में एकदम अचानक जाएगी, उसे कभी वो शहर गई नहीं है। मम्मी मेरी देहात की हैं, मतलब हम लोग देहाती हैं तो कभी हम लोगों ने शहर को मुँह तो देखो नहीं फ्रेंड हैं, तो मम्मी ने नहीं देखो। हम तो चलो ने थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, मम्मी के तो नहीं है बिल्कुल ही। उस टाइम पढ़ाई वढ़ाई तो उन्हें करी नहीं, तो फ्रेंड इतनी ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं है। यहाँ पे सब सहज ऐसा है तो वो जल्दी मतलब इतना नहीं समझ पाती, हर चीज़ नहीं कर पाती हैं। तो मतलब जो भी उनसे होता है वो करती हैं, खाना वाना हमको देती हैं और मतलब झाड़ू वाड़ू करती हैं। तो सारा कुछ जो भी है थोड़ा थोड़ा सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं। और मम्मी मेरी हैं सासू मम्मी, वो भी काम धाम बहुत ही, अब त्यौहार भी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जा रहा है। इस कंडीशनों से होके आज हम जिंदा बैठे हैं फ्रेंड, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों की इतनी अच्छी दुआएं थी कि हमें कुछ नहीं भाव। पता है जब किसी के साथ गलत ना करो ना, अगर सामने वाले के साथ अच्छा करो, अगर वो कुछ भी ना दे, अगर तुमको अपने दिल से दुआ भी दे दे ना, तो भी वो बहुत काम आती है कि नहीं। तो फ्रेंड एक बात हम कहना चाहेंगे, मेरे यहाँ एक मतलब विकलांग बाबा हैं, रंजीतपुर पड़ता है कंचौसी के पास में डेरा है। तो उनके घर वाले ने उन्हें बहुत धक्का मार के निकाल दो रहा है घर से। हम तो यही कहा, बूढ़े माँ बाप की कदर करो, उनकी धन संपत्ति में तुम लोग सब लोग मतलब हम लोग भी उनके ही उनमें कारोबार जो उनने बगराओ, ज़मीन वमीन खरीदी, घर बनवाओ, घर द्वार, उसी में तो राज करत है। तो उनकी कदर करो,
और वही बेचारे आते हैं ऐसे एकदम साइकिल विकलांग वाले ऐसे चला के आते, एक बच्चा बैठा हुआ तो मैं बहुत तरस आ रहे। एक मेरी फ्रेंड थी रीनू नाम की हैं, तो रीनू नाम की फ्रेंड थी मेरी, वो मर गई, पता नहीं कुछ कारवश उसने कुछ मतलब सुसाइड वगैरह कर ली। तो हम तो ये कहें सुसाइड तो कबू ना करे, बहुत अच्छी थी, मतलब हम लोगों की अच्छी दोस्ती थी। आज को ब्लॉग अपना यहीं ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और हम ऐसे रोज़ की रोज़ अपनी जो भी जैसी जर्नी है वो शेयर करेंगे। ओके, बाय बाय।